अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि लास्ट टाइम हम ग्राफिकली प्रोडक्शन फंक्शन देख रहे थे कि हमारे जैसे जैसे हम अपनी लेबर को बढ़ा रहे हैं हमारी प्रोडक्शन जो है वो पहले से कम होती जाएगी। ठीक है, अब देखें, जब हमने एक लेबर लगाई थी तो हमारी प्रोडक्शन उसने दी थी 50। दो लगाने से होना क्या चाहिए था, 100 देनी चाहिए थे, लेकिन पहले से कम दी। तीसरी जब हमने लगाई, तीसरा लेबर लगाई, तो हमारी जो प्रोडक्शन थी वो उससे भी कम हो गई। मीन के पहले 50, देन 40, देन 30, देन 20, देन 10 और देन 5। मतलब आपकी प्रोडक्शन जो है वो कम होती जा रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके पास जो इक्विपमेंट्स हैं, जो आपके पास मशीनरी है वो कम है। ठीक है, जिसकी वजह से ये कम होती जा रही है। उसके बाद डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट, आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो कम होती जाएगी। मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब जब आप एडिशनल लेबर लगाने से जो प्रोडक्शन आपको मिल रही है वो क्या होगी, डिमिनिशिंग होती जाएगी। द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन मेजर्स द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट। ये स्लोप हमें बता रहा है कि ये इस पर हम क्या मेजर कर रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ इनपुट। इनपुट लाइक लेबर, कैपिटल। ठीक है, उसके बाद व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन द प्रोडक्शन फंक्शन बिकम्स फ्लैटर। मार्जिनल प्रोडक्शन जैसे जैसे कम होती जा रही है, आपका जो कर्व है प्रोडक्शन फंक्शन का, ये फ्लैटर होता जाएगा। ठीक है, फ्लैटर मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद आया था फ्रॉम द प्रोडक्शन फंक्शन टू द टोटल कॉस्ट कर्व। अब हमने प्रोडक्शन फंक्शन से टोटल कॉस्ट की तरफ जाना है। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी अ फर्म कैन प्रोड्यूस एंड इट्स कॉस्ट डिटरमिन्स प्राइसिंग डिसीजन। ठीक है, हमारी कॉस्ट जो है वो हमें बताती है कि हमने प्राइस का क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी कॉस्ट आई 10 रुपीज़ एक चीज़ बनाने पे, तो हम उसकी प्राइस जो है वो 11 या 12 रखेंगे, क्योंकि हमने अपना प्रॉफिट भी देखना है। ठीक है, तो हमारी जो कॉस्ट है वो हमें बता देती है कि हमने प्राइस क्या रखनी है। द टोटल कॉस्ट कर्व शोज दिस रिलेशनशिप ग्राफिकली। टोटल कॉस्ट कर्व ग्राफिकली हम देखते हैं। ठीक है, जब हमने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया था तो हमारी 30 कॉस्ट थी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पिछले टॉपिक में देखा कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हमने कुछ ना कुछ बिल्डिंग या एडवर्टीजमेंट वगैरह पे लगाते हैं, तो वो हमारी होनी ही होनी है, बेशक हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन हमने कोई वर्कर नहीं रखा। ठीक है, पहले आपकी 30, देन 40, देन 50, इसी तरह आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। हमने क्या किया, हमने उसी को, टोटल कॉस्ट को हमने ग्राफिकली शो करना है। जब हमने कोई प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं था किया, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया था, तो हमारी कॉस्ट 30 थी। ठीक है, देन 40, 50। ठीक है, जब हमने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया, ज़ीरो प्रोडक्शन जो है वो हमारी है प्रोडक्शन, तब हमारी कॉस्ट 30 है। जब हमने एक लेबर लगाई तब हमारी कॉस्ट कितनी होगी, 40 होगी। जब दो लेबर लगाएंगे 50। इसी तरह हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। हमने तमाम पॉइंट्स को मिला के कॉस्ट कर्व बना लिया जी। उसके बाद वेरियस मेजर्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बी डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि टोटल कॉस्ट की दो टाइप्स हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। ये चेंज नहीं हो सकती। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन में इजाफा करते जा रहे हो, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमेशा फिक्स रहेगी। मीन कि जब आपने कोई बिजनेस शुरू किया है तो बिजनेस के स्टार्ट में आपने बिल्डिंग वगैरह पे जो अखराजात किए हैं, ठीक है, बिल्डिंग खरीदी है, वो आपकी फिक्स है। आप वहां पर कोई काम करो या ना करो, ठीक है, अगर आप कुछ प्रोड्यूस कर भी रहे हो तो वो आपने देनी है, अगर आप कुछ प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे तो भी आपने देनी है, जो इसलिए हम इसको फिक्स्ड कॉस्ट का नाम देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट डू वेरी, जो वेरी करती है। ठीक है, विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। जैसे जैसे आप क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हो, आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल जब हमने एक लेबर लगाई थी तो हमारी कॉस्ट 10 आई थी। ठीक है, $10। जब हमने दो लेबर लगाएंगे तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी,
20, 3 लगाएंगे तो 30, ठीक है। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन में इजाफा कर रहे हैं, हमारी जो कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट, वो बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए इसका नाम वेरिएबल है। वेरी मतलब चेंजेबल, ठीक है। फिक्स जो चेंज नहीं होगी, आप कुछ प्रोड्यूस करो या ना करो, आपने देनी ही देनी है जी। टोटल कॉस्ट जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट, जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट आ गया। अब ये एवरेज क्या है ये हम देख लेते हैं। एवरेज कॉस्ट कैन बी डिटरमिन्ड बाय डिवाइडिंग द फर्म्स कॉस्ट बाय द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इट प्रोड्यूस्ड। हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पे डिवाइड करते हैं, मतलब आपकी जो क्यू है, क्वांटिटी, वो डिनोमिनेटर में आएगी और नॉमिनेटर में जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है, वो आपने नॉमिनेटर में लिखनी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप जब भी एवरेज निकालते हो, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में जो है 6 बच्चे हैं, ठीक है, और एवरेज निकालनी है आपने मार्क्स की, ठीक है। सब बच्चों के, किसी के कुछ मार्क्स आते हैं, किसी के कुछ मार्क्स आते हैं, तो हम सब के मार्क्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद हम डिवाइड करते हैं, 6 बच्चे हैं तो 6 पे डिवाइड कर देते हैं टोटल पे, ठीक है। तो इसी तरह जब आप कॉस्ट की एवरेज निकालते हो तो आप तमाम कॉस्ट को ऐड कर देते हो और उसके बाद डिवाइड कर देते हो किस पे, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। ये हमारे पास कंसेप्ट आ जाते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका मतलब अगर आप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है तो आपने फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करना है क्यू पे, क्वांटिटी पे। वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो वेरिएबल कॉस्ट को आप क्यू पे डिवाइड करोगे। टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट को आप क्यू पे डिवाइड करोगे। तो इसका मतलब क्या है, आप किसी भी कॉस्ट की एवरेज निकालना चाहते हो, आप उस कॉस्ट को क्यू पे डिवाइड करोगे। अगर आप वेरिएबल की निकालना चाहते हो तो भी वेरिएबल कॉस्ट को क्यू पे डिवाइड करोगे। उसके बाद है जी मार्जिनल कॉस्ट। बिल्कुल मार्जिनल प्रोडक्शन की तरह का ही है। मार्जिनल का क्या मतलब होता है, चेंज, ठीक है, जो आपका चेंज आया, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्शन हमने देखा था, जो आपने जो आपकी प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो हम मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मेजर्स द इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट दैट राइजेस फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। जब आप कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए अपनी इनपुट में इजाफा करते हो, तो वो इनपुट खरीदने पे जो आपकी कॉस्ट आती है वो आपकी क्या कहलाती है, मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। मार्जिनल कॉस्ट हेल्प्स द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। क्या मतलब है कि कितनी कॉस्ट आएगी अगर आप कुछ एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हो, आप क्वांटिटी जो प्रोड्यूस करना चाहते हो, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करने के लिए फार्मूला है हमारे पास, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। आपकी जो कॉस्ट में चेंज आ रहा है, ठीक है, उसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, जो आपकी क्वांटिटी में चेंज आएगा, ठीक है। लेट्स सपोज जब आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे तो आपकी जो बिल्डिंग वगैरह के खर्चात थे वो $3 थे, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट कुछ भी नहीं है, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस किया, ठीक है। एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास 0.30, मतलब कि टोटल कॉस्ट 0.30 हो गई, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड करनी है, आपने 3.3 माइनस उससे पिछली कॉस्ट से माइनस कर दो, सिंपल। या फिर आप क्या करो, इन दोनों का चेंज लो, ठीक है। 3.3 माइनस 3.3 आ गया, डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी 1 माइनस 0 1, तो 0.30 डिवाइडेड बाय 1 आपका आंसर क्या आएगा, 0.3। इसी तरह से आपने जब नेक्स्ट का चेंज लेना है तो नेक्स्ट कॉस्ट आपकी आ गई 3.80, अब क्या करोगे, इसमें से माइनस करोगे पिछली कॉस्ट को 3.3, तो आपके पास 0.05 आएगा। तो इधर आप क्वांटिटी का चेंज लोगे तो 2 माइनस 1, तो 1.50 को 1 पे डिवाइड करते हैं तो 0.50, तो इसको चेंज, इस मतलब मीन के आप क्वांटिटी का चेंज अगर ना भी लो तो आप टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हो, मतलब आगे वाली वैल्यू से पीछे वाली वैल्यू को माइनस करोगे तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आपकी पहले कॉस्ट 3 थी, ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट
0.3, 0.5, ठीक है, तो 0.3, 3, देन 3.3, ठीक है, देन 3.8, तो इसी में भी 3, 3.3, 3.8, इसी तरह से तमाम पॉइंट्स को हम लिख लेंगे, अपने ग्राफ में शो कर लेंगे। तो तमाम पॉइंट्स को जब मिला देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट का कर्व आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखनी है, आपने कॉस्ट जो है वो वाई एक्सिस पे लेनी है और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो है वो आपने एक्स एक्सिस पे लेनी है। जी, इस तरह आपका जो कॉस्ट कर्व जो है वो बढ़ता बढ़ता वर्टिकल हो जाएगा। वर्टिकल मीन वाई एक्सिस की तरह। अब आपके पास ये तमाम कंसेप्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, आपका जो एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व होगा वो कुछ इस तरह का होगा। आपने क्या करना है, जो आपके पास टेबल मौजूद है, ठीक है, आपने उसी टेबल को यूज़ करना है। ठीक है, फार्मूलाज को यूज़ करके तमाम का जो है शेड्यूल बना लेना है। ठीक है, शेड्यूल बनाने के बाद आपने उन तमाम पॉइंट्स को ग्राफ की सूरत देनी है। ठीक है, तो आपके पास एक एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व आ जाएगा, एक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व आ जाएगा, एक मार्जिनल कॉस्ट का कर्व आ जाएगा, उसके बाद एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व आ जाएगा। तो वो इसी तरह से आपके कर्व्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कॉस्ट कर्व एंड देयर शेप्स। मार्जिनल कॉस्ट राइजेस विद द अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाओगे, आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रहा है डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास, उसको, मतलब उसका ही अक्स है एक। उसके बाद आ जाता है जी द एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड। अगर हम देखें तो एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व जो है वो इस तरह से पहले कम हो रहा है, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। और अगर इसके बाद भी हम पॉइंट्स को देखें तो ये इसी तरह से बढ़ता 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 ये आपके पास यू शेप का बन जाएगा। ठीक है, द एट वेरी लो लेवल ऑफ आउटपुट एवरेज टोटल कॉस्ट इज हाई बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर ओनली अ फ्यू यूनिट। क्योंकि हमारा जो फिक्स कॉस्ट का कर्व है वो थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एवरेज टोटल कॉस्ट डिक्लाइंस एज आउटपुट इंक्रीज। एवरेज टोटल कॉस्ट कम होता जाएगा जैसे जैसे हमारी आउटपुट बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसके बाद एवरेज टोटल कॉस्ट स्टार्ट्स राइजिंग बिकॉज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइजेस सब्सटेंशियली। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि इसी वजह से हमारा जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, इसी वजह से हमारी टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी। यहाँ पर ग्राफ में एक चीज़ समझ लें कि जब भी हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है, ये देखें बिलो है, किससे, एवरेज टोटल कॉस्ट से। एवरेज टोटल कॉस्ट से हमारी जब मार्जिनल इस पॉइंट से पीछे पीछे जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज टोटल कॉस्ट से नीचे है, तो क्या हो रहा है, जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट से नीचे होगी तो हमारी जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो फॉल करेगी, ठीक है, गिरेगी। लेकिन जब ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट से बढ़ेगी, ठीक है, ये इस पॉइंट से ऊपर वाला जितना भी एरिया है, तब क्या होगा, हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो हमेशा एवरेज टोटल कॉस्ट को क्रॉस करेगी। क्रॉस किस पॉइंट पे करेगी, एफिशिएंट पॉइंट पे। इस एफिशिएंट पॉइंट का क्या मतलब है कि इस पॉइंट के बाद आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि मार्जिनल कॉस्ट हमेशा एवरेज टोटल कॉस्ट को कट करेगी। कहाँ करेगी, एफिशिएंट पॉइंट पे। तो यहाँ पर आपने तीन बातें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी, पहली, जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाओगे आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी बढ़ती चली जाएगी। दूसरी बात, जो एवरेज टोटल कॉस्ट है ये आपके पास यू शेप की होगी। और तीसरी बात, जब एवरेज टोटल कॉस्ट अपनी मिनिमम पॉइंट पे होगी, सबसे लो पॉइंट पे होगी, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट का कर्व उसको कट करेगा। ठीक है, एफिशिएंट स्केल या एफिशिएंट पॉइंट पे। तो तीन बार आपने यहाँ पर ये चीज़ें याद रखनी है, आपने इस ग्राफ को जहन में रखना है।
ठीक है, कि आपका मार्जिनल कॉस्ट का कर्व किस तरह का होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व किस तरह का होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट का किस तरह का होता है, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व किस तरह का।